नमस्कार। मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। दोस्तों, आज की जो कहानी है, अपराध की कहानी, वह किसी बड़े अपराधी की कहानी नहीं है, किसी अनुभवी अपराधी की कहानी नहीं है। यह कहानी एक 8 साल के बच्चे की है, जिसे एक मानसिक रोग के चलते उसने 3 मर्डर कर दिया, केवल 8 साल की उम्र में। आइए जानते हैं पूरी कहानी। बिहार का बेगूसराय ज़िला, और इसी बेगूसराय ज़िले में एक गांव आता है मुसहरी, और यह घटना जून 2007 की है। स्कूल की छुट्टियां चल रही थी और एक स्कूल के आंगन में एक पेड़ के नीचे गांव की एक महिला अपनी 6 माह की बेटी खुशबू को थपकी देकर सुलाने की कोशिश कर रही थी। बेटी के सो जाने के बाद वह महिला किसी काम में बेटी को चारपाई पर लिटाकर सुलाकर किसी काम में मशगूल हो जाती है। लेकिन जब काम खत्म करके वापस आती है, तब उसकी बेटी वहाँ से गायब थी। अब उस महिला का दिमाग एकदम बौखला जाता है। वह समझ नहीं पाती कि हमारी बेटी कहाँ गई, कौन ले गया। और इस तरह से घबराहट में लोगों के घरों में जा करके अपनी बेटी खुशबू के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन बेटी का कहीं कोई अता पता नहीं था। फिर वह महिला रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है। घर के और आसपास के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तब वह महिला भगवानपुर थाना पहुंचकर थाना प्रभारी से मिलती है और सारी बात बताती है। जब वहाँ के एसएचओ सारी बात को सुनते हैं, तब पुलिस टीम के साथ मामले की पूरी जानकारी लेने के लिए मुसहरी गांव में आते हैं, और पुलिस की वह टीम लोगों से भी पूछताछ करती है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता। जब पुलिस उस महिला से पूछताछ करती है, तो वह महिला कहती है कि जिस समय वह बच्ची को सुला रही थी, एक अमरजीत नाम का छोटा सा लड़का भी यहीं पर था। फिर वह महिला जब अमरजीत से बच्ची के बारे में पूछती है कि बच्ची कहाँ है, तो वह मुस्कुराने लगता है। वह महिला एसएचओ साहब से कहती है कि साहब, अमरजीत से भी पूछताछ कर लीजिए, क्योंकि वह पूछने पर बच्ची के बारे में पूछने पर मुस्कुरा रहा है। अब महिला के बार बार की जिद पर एसएचओ महोदय उस 8 साल के लड़के को बुलाकर जब बच्ची के बारे में पूछते हैं, तो वह फिर मुस्कुराता है और कहता है कि पहले मुझे बिस्किट खिलाइए, तब बताऊंगा। फिर एसएचओ एक लड़के को भेजकर दुकान से बिस्किट मंगाते हैं और अमरजीत सड्डा को दे देते हैं। वह बिस्कुट खाने लगता है। फिर पुलिस उससे बच्ची के बारे में पूछती है, तो वह कहता है कि खुशबू को मैंने मार कर सुला दिया। अब सभी लोग हैरत में पड़ जाते हैं अमरजीत सड्डा की उस बात को सुनकर, 8 साल के उस लड़के की बात को सुन कर के, और उसके उम्र के बारे में लोग सोचने लगते हैं। पुलिस फिर उससे बच्ची के बारे में सही सही बताने के लिए कहती है। वह फिर कहता है कि मैंने उसे मारकर सुला दिया है। जब उससे पूछा जाता है कि बच्ची को मारकर कहाँ रखा है, तब वह कहता है कि पहले एक और बिस्कुट चाहिए, तब बताऊंगा। फिर एक और बिस्कुट मंगाया जाता है, उसे दिया जाता है। तब वह इत्मीनान से उस बिस्किट के पैकेट को खाता है और वहाँ से जंगल की तरफ चल देता है।
लगभग 500 मीटर की दूरी पर, जहाँ पर काफ़ी घनी झाड़ियाँ थीं, एक गड्ढा में पत्ते भरे हुए थे। फिर वह घास फूस और पत्तों को हटाकर बच्ची को दिखाता है और तब फिर पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। उस बच्चे ने पुलिस को शुरू शुरू में जो बताया था, उसकी एक एक बात सही निकलती है। जब उससे पूछा गया कि उसने यह काम कैसे किया, तब वह बताता है कि जब उसकी माँ उसे सुला कर चली गई, तब उसने बच्ची को गोद में उठाया और जंगल में उसी जगह पर ले गया। पहले उसने बच्ची को खूब रुलाया था। बच्ची जितनी रोती थी, उसे उतनी ही हंसी आती थी, उसे उतना ही आनंद आता था। फिर उसने किसी भारी वस्तु पत्थर से उसे मारा था। फिर वह जोर जोर से रोती रही थी, लेकिन वह उसे मारता रहा था और आखिरी उस बच्ची की मौत हो जाती है। फिर वह एक गड्ढा खोदकर बच्ची को उसी में रखकर ऊपर से घास फूस से ढक देता है। बच्ची को अपने हिसाब से ढककर वह घर आ जाता है, लेकिन पुलिस को उस 8 साल के बच्चे की करतूत पर अब भी यकीन नहीं हो रहा था। फिर उस भगवानपुर थाने लेकर पुलिस जाती है उसे, और तब यह खबर आग की तरह गांव से लेकर के ज़िले भर में, पूरे बेगूसराय ज़िले में फैल जाती है। एसएचओ शत्रुघ्न कुमार जब उससे पूछते हैं कि क्या इससे पहले भी उसने किसी बच्चे को मारा है, तब वह बच्चा फिर हंसने लगता है और कहता है कि अगर मुझे फिर बिस्किट मिलेगा तभी मैं बताऊंगा। थाने में उसे बिस्किट दिया जाता है, चाय भी दी जाती है। फिर जो वह कहानी बताता है, सुन कर के कलेजा मुंह को आ जाएगा। वह बताता है कि उसकी एक छोटी बहन थी, उसे भी उसने इसी तरह मार मार कर जान से मार दिया था। उस समय वही घर पर था, माँ बाप कोई नहीं था घर पर, इसलिए माँ बाप ने थाने में रिपोर्ट नहीं लिखवाया था। उन्हें डर था कि पुलिस इस केस में उसके छोटे बेटे को जेल में डाल देगी। और पुलिस अमरजीत के माँ बाप को थाने बुलाती है। फिर पूछती है कि क्या यह बात सही है कि आपकी एक बेटी भी, जिसे आपके बेटे ने ही मार दिया था। माँ बाप इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ, हमारे बेटे ने हमारी एक बेटी को मार दिया था, और कहते हैं कि हम अपने बेटे को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने थाने में कंप्लेन नहीं लिखाया था इसके खिलाफ। पुलिस फिर अमरजीत से पूछती है कि क्या इसके बाद भी उसने किसी को मारा है। वह बालक अमरजीत फिर मुस्कुराता है और फिर वही बिस्किट की मांग करता है। उसे बिस्किट दी जाती है। वह बताता है कि वह और उसका चचेरा भाई दोनों साथ खेल रहे थे। उसका चचेरा भाई बहुत हंसता था और मुस्कुराता था, जो उसे अच्छा नहीं लगता था। फिर उसने एक पत्थर उठाया था और उसे तब तक मारता रहा था जब तक वह मर नहीं गया था। इस घटना को भी घर वालों ने छिपा लिया था। बेटा के मोह में वे इतने जकड़ चुके थे, उन्हें अपने बेटे के खोने का बहुत डर था, इसलिए वे थाने नहीं गए थे। इस तरह उससे 3 मर्डर कर दिया था उस अमरजीत नाम के लड़के ने। अगर शुरू में ही इसका उपाय कर दिया जाता तो उससे 3 कत्ल नहीं होता। उसका किसी साइकोलॉजिस्ट से उसे दिखाया जाता तो शायद वह गुनहगार 3 खून का गुनहगार नहीं बनता। पुलिस ने उसे बाल सुधार गृह भेज दिया था। फिर उसकी जांच एक मनोचिकित्सक द्वारा करवाई गई। बाल सुधार गृह में ही उसे एक मानसिक बीमारी थी। जब इस बीमारी के बारे में पता चला तो वह कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की बीमारी थी।
यह बीमारी ईर्ष्या बस पैदा होती है। बड़े लोगों में इस बीमारी को ईर्ष्या कहा जाता है। दूसरे की हंसी खुशी को देख करके अंदर अंदर जलते रहना। और यही बीमारी जब बच्चे में होती है तब वह चाहता है कि आगे वाले को मार दिया जाए। और यही बीमारी कंडक्ट डिसऑर्डर उस बच्चे को बीमारी थी। इस बीमारी में इंसान दूसरों को खुश देख करके गुस्सा हो जाता है। उसे 18 साल तक बाल सुधार गृह में रखने की योजना बनाई जाती है ताकि वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाए मानसिक रूप से भी। लेकिन साल 2018 में वह पूरा 18 साल का हो चुका था। उसे जेल से रिहा कर दिया गया और एक नया नाम, नई पहचान और एक नई जगह पर उसे भेज दिया गया ताकि इसके पीछे का इतिहास किसी को मालूम न होने पाए, कोई इससे नफरत ना करने पाए, इसको नौकरी मिलने में या शादी करने में कोई परेशानी न हो। अब वह कहाँ है इस बात का खबर किसी को नहीं है, क्योंकि अगर आप और हम जान जाएंगे तो डिजिटल इंडिया है, डिजिटल का ज़माना है। आपके और हमारे मुंह से ज़रूर यह बात सामने आ जाएगी, समाज के सामने, देश के सामने, कि यही वह कातिल है जिसने छोटे छोटे बच्चों का मर्डर किया था। फिर दुनिया उससे नफरत करने लगेगी और फिर उसकी पूरी ज़िंदगी नफरत की आग में झुलस कर रह जाएगी। इसलिए उसे सरकार द्वारा नया नाम, नई पहचान और नई ज़मीन देकर के, नई जगह देकर उसे एक नया जीवन दिया गया है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।